प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 कक्षा 8वीं बोर्ड जो परीक्षा हो रही है, संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र जो है उसके बारे में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को मैं इस क्लास के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इनमें से आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न भी हैं, तो आप ध्यान रखें, सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनको हल करें। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्तः उपसर्गे अस्ति। यहाँ आगच्छति यहाँ अंडरलाइन दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। ये रेखांकित पद कौन सा है? आगच्छति है। अब इसमें पूछा गया है उपसर्ग, तो सभी आप जानते हैं संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। प्रे, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादया। इनको प्रादि भी कहते हैं और इनको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इनमें से आगच्छति में क्या है? आंग उपसर्ग है। क्या है? आंग उपसर्ग है मूल रूप से, लेकिन यहाँ हमें आ दिखाई दे रहा है और ऑप्शन में आंग भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है, और आप भी आ सकता है। अगर आंग आता है तो आंग करना है, अगर आ दिया हुआ है तो आ करना है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर होगा वो घ होगा, अर्थात आ इसमें उपसर्ग है, आंग इसमें उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अधोलिखित पदेषु कत्वा प्रत्यययुक्तम पदम अस्ति। कत्वा प्रत्यय पूछा गया है कि किस पद में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है गच्छति, ऑप्शन बी दिया हुआ है गंतुम, ऑप्शन सी दिया हुआ है गत्वा, ऑप्शन नंबर घ दिया हुआ है विज्ञस्य। तो सभी में से आपको वह शब्द ढूंढना है जिसमें कत्वा प्रत्यय हुआ है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कत्वा में से त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त्वा। तो जिस शब्द के अंत में त्वा आपको दिखाई दे रहा है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो त्वा गत्वा में दिखाई दे रहा है। यदि गत्वा का आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए तो क्या करोगे? इसमें गम धातु है। क्या है? गम धातु है, और गम धातु से कत्वा प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है? कत्वा प्रत्यय हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। गम प्लस कत्वा, इसमें में का लोप हो जाता है और क्या बनता है? गत्वा बनता है। अगला प्रश्न है, भगिनी प्रदेशो अयम भैवाकर्षकः इति प्रतीयते अस्मिन् वाक्ये अव्ययपद किम अस्ति। अव्यय किसे कहते हैं? सैदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु च वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। जो सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, सभी पुरुषों में, लिंगों में एक जैसा रहता है, अर्थात जो व्यय नहीं होता है, जो खर्च नहीं होता है, जो बढ़ता घटता नहीं है, उसे अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर आपको भगिनी से लेकर के प्रतीयते तक वाक्य में जो अव्यय पद है वो आपको बताना है। भगिनी ये नहीं है, प्रदेशम ये नहीं है, प्रतीयते ये नहीं है, इति ये जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ग, ये अव्यय है। ये आपको इति ही सब जगह दिखाई देगा, कहीं पर भी इसका अन्य रूप दिखाई नहीं देगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किमस्ति। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और संस्कृत में सर्वनाम शब्दों की संख्या 35 मानी गई है। तो यहाँ आपने कक्षा 6-7 में पढ़े होंगे सर्वनाम शब्द। एतत् शब्द सर्वनाम होता है, तत्शब्द सर्वनाम होता है, किम शब्द सर्वनाम होता है, अस्मत् शब्द पूर्ण सर्वनाम होता है, युष्मत् शब्द सर्वनाम होता है। तो यहाँ एकदा नहीं है, यहाँ से आ गया है। से में मूल शब्द क्या है? तत् है, तो तत् शब्द क्या है? सर्वनाम है। ये आपको ध्यान रखना है, पुल्लिंग का से दिया हुआ है, ये क्या है? सर्वनाम है। अगर यहाँ सा भी आता तो क्या होता? सर्वनाम है। अगर यहाँ तत् आता तो भी क्या है? तत् नपुंसकलिंग में वो भी सर्वनाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वनाम
तत्शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, तो ये भी सर्वनाम शब्द है सभी। और किम शब्द है, अस्मत् शब्द है, युष्मत् शब्द है, तो इन शब्दों का विशेष आपको ध्यान रखना है। ये सभी सर्वनाम शब्द है, इनका कोई सा भी रूप आ जाता है तो वो सर्वनाम शब्द कहलाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ग में, ऑप्शन नंबर जो ग है वो सही आंसर है। लेकिन क्या पूछा है इस वाक्य में, अब यहाँ सा भी दे रखा है जबकि ये भी सर्वनाम है, लेकिन इस वाक्य में सा कहीं आया है? एक दा से लेकर के अंत तक यहाँ सा कहीं भी नहीं आया है, इसलिए सा नहीं हो सकता। वने सर्वनाम शब्द है ही नहीं, गृहम सर्वनाम शब्द है ही नहीं, तो यहाँ घे दे रखा है, से में घे में दे रखा है, ऑप्शन घे में से दिया हुआ है, तो ये सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न है, वयम वसुंधराम मन्ये भगिनी कुटुंबम प्रकृति सस्य श्यामला। तो वयम वसुंधराम कुटुंबम मन्ये, ऑप्शन नंबर ख इस प्रश्न का सही आंसर है। आर्यभट्टेन ग्रंथ रचित, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन नंबर के में दिया हुआ है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है कर्मभूमि, ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है आर्यभट्टयम। तो आर्यभट्ट ने जो ग्रंथ लिखा है वो है आर्यभट्टयम, ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। चितौ राजते भारत स्वर्णभूमि प्रस्तुत पाठस्य लेखक अस्ति, इसका लेखक कौन है? ये पाठ है चितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, इसका लेखक पूछा है, लेखक कौन है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अनुपम मिश्र, ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है रमानाथ शास्त्री, ऑप्शन नंबर ग में विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। तो यहाँ जो इसका लेखक है वो है डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ग इस प्रश्न का सही आंसर है। सावित्री बाई फूले महोदयायाः माता आसीत, इसकी माता का नाम क्या था? सावित्री बाई फूले महोदया की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर के में दिया हुआ है रमाबाई, ख में दिया हुआ है राधाबाई, ग में दिया हुआ है मीराबाई और घ में दिया हुआ है लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। और इसके पिता का नाम खंडोजी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कोष्टक पद्येषु उचितम विभक्तिम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ आपको दो शब्द दिए हुए हैं, इनमें से जो सही शब्द है वो आपको रिक्त स्थान में लिखना है। तो यहाँ परिते आ गया, अभिते, परिते, समया, निक्सा, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति में जैसे बालकम, इसी प्रकार से विद्यालय बनेगा, तो यहाँ विद्यालय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विद्यालय आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, विद्यालयम। अगला प्रश्न है, ख इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसके बाद में सह पुत्र गत, तो सह साकम सार्धम इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो तृतीय विभक्ति में बालकेन, तो यहाँ जनकेन बन जाएगा। और क्या सही होगा? जनकेन सही होगा। क्या सही होगा? जनकेन। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेदम संधि युक्तम च कुरुते, मतलब संधि विच्छेद करना है और या संधि शब्द लिखना है, मिलाकर लिखना है। अद्य प्लस अपि, इसका बन जाएगा ए और ए मिलकर के आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अध्यापी। क्या बन जाएगा? अध्यापी। अगला प्रश्न है, सह सैव, इसका संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद में क्या होगा? एक शब्द है सहसा, एक शब्द है सहसा, और इसके बाद में संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सहसा प्लस एव बराबर क्या हो जाएगा? सहसैव। और यहाँ क्या है? वृद्धि संधि है। संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि है। आ प्लस ए मिला करके बन जाता है ऐ बन जाता है। विशेषण विशेषणम, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुते, मिलान करना है। तो यहाँ विशेषण पद है और ये विशेष, ये तो विशेष्य पद है और ये विशेषण पदानी है। तो यहाँ अयम, अयम का हो जाएगा अयम प्रदेशः, महत्वाधायिनी हो जाएगी संस्कृति, प्राचीने इतिहासे एकः समवाय, ये इसका मिलान होगा विशेष का विशेषण से। अगला प्रश्न है, उचित क्रियापदानि मंजूषात चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, रचयति, गच्छन्ति, अहसत, वर्तते। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और चार ही मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको भरना है। छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम, छात्र पुस्तकों को लेकर के विद्यालय क्या करते हैं? जाते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ? गच्छन्ति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गच्छन्ति।
ये आ जाएगा के में। फिर इसके बाद में है मालाकार पुष्पई मालाह, माली फूलों से माला क्या करता है, बनाता है। तो यहाँ बनाता है मतलब रचयति, खे आ जाएगा रचयति, क्या आ जाएगा रचयति। अगला प्रश्न है मम मनसी एका जिज्ञासा, मेरे मन में एक जिज्ञासा वर्तते, क्या हो जाएगा वर्तते है, ये हो जाएगा गे, वर्तते में आ जाएगा गे। अब बचा क्या एहसत, ये घे हो जाएगा लास्ट वाले में। सहसा बालिका तत्र एहसत, अचानक वहाँ बालिका हंसी, ए हसत। और यहाँ आपको सहसा बालिका एहसत ऐसे भी हो सकता है, तत्र दिया हुआ नहीं मिले तो भी आपको एहसत करना है। यहाँ मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है ये आपको बताना है। तो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ मनोदशा क्या है और स्वस्थता क्या है ये आपको बताना है। स्वस्थ क्या है, मनोदशा है। स्वस्थ क्या है, मनोदशा है। तो स्वस्थ किसकी विशेषता बता रहा है, मनोदशा की स्थिति बता रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ स्वस्थता हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्वस्था, स्वास्थ्य नहीं स्वस्था होगा ये तो हो जाएगा विशेषण, क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और मनोदशा क्या हो जाएगा विशेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा विशेष हो जाएगा मनोदशा। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्न निर्माण करना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। तो यहाँ जो रेखांकित पद किया हुआ है लेखनम, इसके स्थान पर आपको प्रयोग करना है शब्द और पूरा वाक्य लिखना है और अंत में क्या करना है तो किम आ जाएगा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा लेखनम, तो किम आ जाएगा और पूरा लिखना है आपको। भोजपत्रोपरि लेख किम आरब्धम और प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार लगाना है। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से गलती करते हैं कि जो अंडरलाइन दिया हुआ है रेखांकित पद है उसके स्थान पर किम लिख दिया और लिख कर आ जाते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो वह गलत है। आपको यहाँ भोजपत्रों पर ही लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद में लेखनम की जगह किम लिखना पड़ेगा और आरब्धम और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा, तब आपके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, तो यहाँ पर वृक्षाणाम के स्थान पर क्या आएगा वो आपको लिखना है, लेकिन पूरा वाक्य लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ मानवा, मानवाः, मानवाः केशाम, केशाम यहाँ विसर्ग लगाएंगे, छायायाम, छायायाम विरमन्ति, विरमन्ति, विरमन्ति के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको लगाना है, ये ध्यान रखना है। कोष्टके दत्तानि शब्देषु संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ संज्ञा शब्द का चयन करना है। तो रिक्त स्थान दिया हुआ है और आपके सामने शब्द दिए हुए हैं सूर्य, चंद्र है, नक्षत्र है। पूर्व दिशायाम उदेति, पूर्व दिशा में उदय होता है तो सूर्य आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर के में सूर्य है, ये के में आ जाएगा सूर्य है, ठीक है, मतलब ये सूर्य आ जाएगा। फिर है महिला तड़ागात, महिलाएं तालाब से नयंती लाती है, क्या लाती है जल लाती है, दूध लाती है या घी लाती है, तो तालाब से तो जल लेके आएगी, तो यहाँ जलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा जलम। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम, अब बाजार में, आपने मतलब बाजार में, वस्तु क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए, आवश्यकता नास्ति, आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता नहीं है, रूप्यकाणाम पदार्थानाम वस्तूनाम, तो रुपयों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये रूप्यकाणाम सही आंसर होगा, क्योंकि अब फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि डिजिटल के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक कुरुतीनाम रिक्त स्थान मुखरम विरोधः
विरोधम अकरोत् मीरा सावित्री राधा। तो सामाजिक कुरीतियों का सबसे ज़्यादा जो विरोध किया था किसने किया था? सावित्रीबाई फूले ने। ऑप्शन नंबर जो घ यहाँ दिया हुआ है इसमें ये सावित्री सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्य ने लिखत, पूरे वाक्य में लिखना है। कस्मिन के स्थान पर आपको पूरा लिखना है। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। तो यहाँ पर कस्मिन के स्थान पर क्या हो जाएगा? करगद उद्योगे। क्या हो जाएगा? करगद उद्योगे। करगद उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। करगद उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। पूरा लिखना है आपको, ध्यान रखना, उपयुज्यन्ते पूरा लिख के और पूर्वनाम चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार अगले प्रश्न को करना है आपको। चंचले व्याघ्रम कुत्रे दृष्टवान। कुत्रे के स्थान पर क्या आ जाएगा? जाले। क्या आ जाएगा? जाले। और पूरा लिखना है आपको, पूरे वाक्य में पूछा गया है तो चंचले व्याघ्रम जाले दृष्टवान पूर्ण वाक्य चिन्ह लगाना है। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थे? तो सप्तभगिन्यः। क्या आ जाएगा यहाँ? सप्तभगिन्य हो जाएगा। और पूरा लिखना है आपको। प्राचीन इतिहास से सप्तभगिन्यः स्वाधीना आसन पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। केन पीड़िते वैभव बहिरागते। तो यहाँ आएगा प्रचंडोष्मणा। प्रचंडोष्मणा केन की जगह आ जाएगा प्रचंडोष्मणा। और पूरा वाक्य इस प्रकार से लिखना है आपको, पूरा वाक्य, और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके पूर्ण विराम का चिन्ह आपको लगाना है। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में लिखना है आपको, यहाँ आपको पूरा नहीं लिखना है। स्वकीयम साधनम किम भवति। किम के स्थान पर क्या आएगा? मतलब यहाँ पूरा वाक्य नहीं लिखना है आपको, केवल बलम। क्या लिखना है? केवल बलम लिखना है बस। और पूर्ण विराम चिन्ह भी लगाना है। बलम इस प्रकार करोगे आप, अलंत लगाओगे, ऊपर अनुस्वार नहीं लगाना है। इयं भू कस्मिन् युतानाम अस्ति। तो यहाँ प्रबंधे और पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है। यस कस्य यसे नश्यति लुब्धस्य। क्या आ जाएगा? लुब्धस्य। लुब्धस्य और पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है। पथि के विषमा प्रखरा। तो यहाँ आ जाएगा पाषाणा। क्या आ जाएगा? पाषाणः। और विसर्ग लगानी है और पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है, पाषाणः। प्रश्न पत्रात् अतिरिक्तात् पाठ्यपुस्तकस्य द्वौ श्लोकौ लिखत। 2 श्लोक लिखने हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 2 श्लोक वे श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में कहीं पर भी नहीं आए हो। ऐसा नहीं है आप याद करके आए 4 श्लोक और आपको चारों श्लोक इसमें प्रश्न पत्र में दिए हुए हैं और वो आपको याद करके आए थे, वो याद है आपको, और उन्हीं को लिख दो तो आपके 0 नंबर आएंगे। ध्यान रखना, आपको वे श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो। इसलिए कम से कम आपको 8 श्लोक अच्छे से लिखना आना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है, लिखना है, उनको मिलान करना है। कॉपी में जैसे लिखे हुए हैं उसी प्रकार से लिखे, किताब में जिस प्रकार से लिखे हुए हैं उसको उसी प्रकार से पूर्ण विराम, हलंत, विसर्ग सभी का ध्यान रखते हुए आपको लिखना है। ये प्रैक्टिस आपको स्वयं करनी है किताब को देख करके। अब अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, क स्तंभे दत्तम श्लोकान ख स्तंभे च सुमेलयनम कुरुते। तो यहाँ आपको जो श्लोक लिखना है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पाठ से लिखो, 8वें पाठ से लिखो, छोटे लिखो, बड़े लिखो, जो आपको सरल लगता है। चाहे श्लोक बड़ा हो और आपको लगता है कि याद जल्दी हो गया है, सरलता से पूर्वक लिख सकते हैं, उसमें गलती होने की संभावना नहीं है, तो वो श्लोक आपको लिखना है। अब इसमें आपको क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलान करना है। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनैवयानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम चल चल पुरतो निदेहि चरणम। अच्छा गीत है, लय ताल से आपको 1-2 बार इसको गीत को गा लोगे, दोहरान कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। और इसमें से पिछली बार भी एक प्रश्न आया था और अब की बार भी चांस है आने का, तो आपको अच्छे से पाठ को याद करना है। अगला प्रश्न जो है वो 20वां है। चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषाते उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुते। वाक्य पूर्ति करनी है। चित्र में आपको जो दिया हुआ है
और यहाँ पर आपको मंजूषा दी हुई है अस्त्राणाम भवति अस्त्राणि प्रयोगः। तो अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते दिखाई क्या दे रहे हैं आपको इस चित्र में? अस्मिन् मानी इसमें, चित्रे मानी चित्रों में, दृश्यन्ते दिखाई दे रहे हैं, अस्त्राणि क्या आ जाएगा? अस्त्राणि, अस्त्राणि ये आ जाएगा के में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद में एतेषाम अस्त्राणाम युद्धे भवति, इन अस्त्रों का युद्ध में क्या होता है? प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ये जो अंतिम दिया हुआ है प्रयोगः, ये इसमें लिखना है आपको खे वाले में। भारते एतादृशानाम रिक्तिस्थान प्रयोगेण विकसित देशे मन्यते। एतादृशानाम अस्त्राणाम, ये गे में आएगा अस्त्राणाम, ठीक है। भारत ऐसा देश है, ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करने में विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग है अपि भवति, बचा क्या है? भवति बचा है, तो ये घे में आ जाएगा भवति। क्या आ जाएगा? भवति। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न वाक्यानि कथाक्रमानुसारम पुनः लिखत। आपको क्रम से लिखना है, पहले आप सबको पढ़ेंगे अच्छे से और सबसे पहले इसमें कौन सी घटना हो रही है वो आपको ध्यान रखना है और उसके बाद में क्रम से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप इन सभी को लिखकर उत्तर नहीं लिखेंगे, आपको कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट नंबर डाल के लिखना है। और यहाँ सबसे पहला है शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम अगच्छत, 1 नंबर पर है ये। फिर इसके बाद में जो घटना होती है वो है तत्र तस्या स्वागतम सर्वे जना कुर्वन्ति। शालिनी ग्रीष्मावकाश में पिता के घर जाती है तो वहाँ पर सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, तो 2 नंबर पर आ जाएगा ये। फिर इसके बाद में है शालिनी भ्रातृजाया मालाम चिकित्साया समीपम नयति। और शालिनी वहाँ पर उसकी भाभी जी उसे माला को मालाम चिकित्साया समीपम नयति, चिकित्सा के मतलब डॉक्टर के पास लेके जाती है, तो यहाँ 3 नंबर पर आएगा। फिर 4 नंबर पर जो है मार्गे तयो महिलायो वार्तालापम भवति। अब जब जाती है डॉक्टर के पास तो रास्ते में वो वार्तालाप करती है, तो ये 4 नंबर पर आ जाएगा। वार्तालाप करने के बाद में माला तम तस्या भ्रातु विचारम कन्या भ्रूण हत्या विषय वदति। माला उसे रास्ते में बातचीत करती है तो उसे अपने भाई के विचारों के बारे में बताती है कि वो कन्या का भ्रूण हत्या करना चाहता है, तो ये 5वें नंबर पर आ जाएगा। दूसरे नंबर का 5वें के बाद में शालिनी क्रोधिता भूत्वा ताम गृहम प्रत्यावर्तयति। जब शालिनी को ये बात माला बताती है तो उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वह वापस उसको घर लेकर के आ जाती है, तो ये 6 नंबर पर आएगा। और इसके बाद में घर आने पर शालिनी अपने भाई राकेश को क्रोध से वार्तालाप करती है, क्रोधित हो जाती है, तो ये 7वें नंबर पर आएगा। और उसके बाद में राकेश अपनी बहन से क्या करता है? राकेश है क्षमा याचनाम करोति कन्या पालन से च वचनम ददाति, ये अंतिम होगा 8वां। ये आपको इस प्रकार से करना है। अधोलिखितेषु द्वयो श्लोकया भावार्थे हिंदी भाषाया लिखत, हिंदी भाषा में लिखना है। अब यहाँ भावार्थ हिंदी भाषा में लिखना है, चाहे तो प्रसंग लिख सकते हैं। यदि यहाँ लिखा आए सह प्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए तो आपको सह प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत और जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम और उसके फिर पाठ का नाम लिखोगे किस पाठ में से है, यदि सह प्रसंग पूछा जाता है तो, अन्यथा आपको हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। सेमुसी तृतीयो भाग है, ठीक है। अब यहाँ वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन न घटो न मेघ। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज, वृक्षाग्रवासी वृक्ष की चोटी पर रहता है, वासी मतलब निवास करता है, न मानी नहीं, चे मानी और, पक्षीराज मानी पक्षीराज गरुड़ नहीं है। वृक्ष की चोटी पर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि,
तीन आँखें हैं, नेत्रधारी मतलब तीन जिसकी आँखें हैं, ने मानी नहीं है, चे मानी और, सूल पाणी मानी शिव शंकर भगवान भी नहीं है, जिसकी तीन आँखें हैं, नेत्र हैं, लेकिन वह शिव शंकर भगवान भी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, छिलके धारण करता है, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघे, जल से भरा हुआ है, न घटे न तो बादल है, न तो घड़ा है, न मेघे न बादल है। बताओ क्या है? ये क्या है? नारिकेल फलम, नारियल है। फिर अगला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, हमेशा बड़ों का नमस्कार करने वाला, बड़ों को प्रणाम करने वाला, नित्य माने हमेशा, वृद्धोपसेविनः और बुजुर्गों की सेवा करने वाला। वृद्धों की, बुजुर्गों की हमेशा जो सेवा करता है, हमेशा जो प्रणाम करता है, उस व्यक्ति की चार चीज़ें, तस्य मानी उसकी, चत्वारि मानी चार, वर्धन्ते मानी बढ़ जाती है। उस व्यक्ति की चार चीज़ें बढ़ जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने वाला, जो हमेशा सेवा करता है, हमेशा उन्हें प्रणाम करता है, उस व्यक्ति की चार चीज़ें, आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाते हैं। अगला जो श्लोक है वो है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन नपि जीवमान तद्भागदेयम परमम पशूनाम। साहित्य, संगीत, कला विहीन मतलब रहित, वह व्यक्ति जिसको साहित्य का ज्ञान नहीं है, जिसको संगीत का ज्ञान नहीं है, जिसको कला का ज्ञान नहीं है, इससे रहित व्यक्ति, साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है। लेकिन कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीन। वह जो पशु है साक्षात साहित्य, संगीत और कला से विहीन, वह जो साक्षात पशु के समान है, लेकिन उसके बिना पूँछ और बिना सींग वाला वह पशु है। बिना सींग और बिना पूँछ वाला पशु के समान है। तृणम ने तिनका, तृणम मतलब तिनका या घास, न मानी नहीं, खादन नपी खाते हुए भी, घास न खाते हुए भी, जीव माने जीता है, जिंदा है। तद भागदेयम परमम पशुनाम, उन पशुओं का ये सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाते हैं, अन्यथा उनके लिए घास भी कम पड़ जाता। तो इस प्रकार से साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात बिना सींग और बिना पूँछ वाले पशु की समान है, और यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाते हुए भी जिंदा है, जीवित है। अगला जो प्रश्न है 23वां, कंटकैनैव कंटकम अथवा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता कथायाम सारे हिंदी भाषायाम एक पृष्ठे लिखत। यहाँ कंटकैनैव कंटकम और बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता दो कहानी है, दोनों कहानियों को आपको लिखना है, याद करना है। लेकिन यहाँ एक कहानी आपसे पूछी जाएगी, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद करनी है। इसका सार आपको हिंदी में लिखना आना चाहिए। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेना, कल का दिन आपके पास है और 11 तारीख को एग्ज़ाम होगी, उससे पहले आपको फिर भी टाइम मिलेगा। दिन में 2 बजे 1 बजे से पहले पहले आप घर से रवाना हो गए, उससे पहले आप और भी याद कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें। अंतिम प्रश्न है 24वां, निर्देशानुसारं पदानि स्वीकृत्य अस्माकं विद्यालये विषयोपरि निबंधलेखनं करोतु। अष्टवाक्यानि रचयत। 8 वाक्य रचने हैं। विद्यालये नातिदूरं कक्षायां छात्र छात्रा अध्यापका पाठयन्ति उद्यानं पुस्तकालये। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको 8 वाक्य संस्कृत में बनाने हैं, विद्यालय के ऊपर निबंध लिखना है। तो यहाँ विद्यालय दिया हुआ है, अयम मम विद्यालय अस्ति, अस्य नाम लिख देना है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपका नाम है या उसमें दिया हुआ आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे लिखना है। नातिदूरम मम विद्यालय ग्रामस्य नातिदूरम अस्ति, गांव के दूर नहीं है। अहम अष्टमी कक्षायां पठामि, अस्मिन् विद्यालये शतं छात्र छात्राः पठन्ति।
जो भी है, शतम कर सकते हो, पंचाशत कर सकते हो, द्विशतम कर सकते हो। ठीक है। अध्यापका मम विद्यालये 10 अध्यापकाः सन्ति। अब पाठयन्ति आ गया, तो आपके अध्यापक का नाम लिखना है, आपके गुरु का नाम लिखना है, आपके सर का नाम लिखना है, और वो क्या पढ़ाते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे रमेशः संस्कृतं पाठयन्ति। ठीक है। और उद्यानं मम विद्यालये एकम उद्यानं वर्तते। मम विद्यालये या अस्माकं विद्यालये एकः पुस्तकालयः वर्तते। इस प्रकार से 8 वाक्य आपको बनाने हैं। अथवा रिक्त स्थानानि पूरयित्वा प्रार्थना पत्रम लिखत। यदि आपको ये नहीं करना है, अथवा दिया हुआ है, यदि ये नहीं करना है तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिया हुआ है प्रार्थना पत्र का। प्रधानाध्यापक अवकाशम अनुगृह्णन्तु प्राथमिक भवदीय ज्वरपीड़िते आगंतुम कारणात्, ये शब्द दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापकः, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 नंबर खाली स्थान पर ही आ जाएगा प्रधानाध्यापक है। राजकीय उच्च प्राथमिक आ जाएगा, क्योंकि यह माध्यमिक दिया हुआ नहीं है। माध्यमिक हो तो पहले माध्यमिक आता, उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हो सकता है, उच्च प्राथमिक ही, तो यहाँ प्राथमिक दिया हुआ है, तो ये 2 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर पर। और उसके बाद में जयपुरम राजस्थानम महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम 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 के बाद में क्या आएगा, ये ध्यान रखना है। ज्वर पीड़ित है अस्मि, ये आ जाएगा 3 नंबर पर। अस्मात् कारणात्, अस्मात् कारणात् आ जाएगा यहाँ। अस्मात् कारणात् मतलब कारणात् है जो 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है। अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगंतुम 5 नंबर हो जाएगा। आगंतुम न शक्नोमि अतः दिनद्वयस्य, आगंतुम ये हो जाएगा। ठीक है। आगंतुम न शक्नोमि दिनद्वयस्य, 2 दिन का क्या चाहिए, अवकाशम, तो यहाँ हो जाएगा अवकाशम। अवकाशम के नंबर लग जाएगा 6 नंबर हो गया अवकाशम। इसके बाद में स्वीकृत्य माम अनुगृह्णन्तु, 7 नंबर हो गया। और उसके बाद में बचा क्या है, बहुदीय, तो यहाँ एक ही स्थान है, बहुदीय यहाँ हो जाएगा। भवदीय शिष्य, फिर नाम दिया हुआ हो तो नाम भी लिख सकते हैं आप, या नाम नहीं है। ठीक है, बहुदीय हो जाएगा 8 नंबर पर। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ दिनांक आपको लिखना है जो भी है, जैसे 11 है, 11/4/2023। ठीक है। तो ये आपका प्रार्थना पत्र और कंप्लीट। अंतिम प्रश्न और है एक, जो अपठित गद्यांश है उसमें से आपको करना है। यहाँ पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा संसार में दिखाई देता है, हमको दिखाई देता है, ये सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, लेकिन इससे यह ज्ञान नहीं होता है, यत सूर्यो गतिशील है इति, कि सूर्य गतिशील है, ऐसा हमें ज्ञान नहीं होता है। सूर्यो अचल है, सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला, सूर्य तो अचल है, स्थिर रहता है, पृथ्वी चलायमान है। या स्वकीय अक्षे घूर्णयति, या अपने अक्ष पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, यह आज का सुस्थापित सिद्धांत है, अब का सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन परिवर्तित है, ये सिद्धांत का प्रथम दृष्टि से जिसने परिवर्तित किया, जिसने स्थापित किया, स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य आर्यभट्ट। यह नियम को स्थापित करने वाले, यह नियम को बनाने वाले कौन थे, कहने वाले कौन थे, महान गणितज्ञ और ज्योतिष
के विद्वान आर्यभट्ट थे। तो इसका गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है, तो आर्यभट्टः क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में है तो यहाँ हो जाएगा आर्यभट्ट है, ठीक है। इसके बाद में पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य कस्याम दिशायाम च अस्तम च गच्छति। तो देखिए यहाँ पूरी लाइन आपको मिलानी है। पूर्व दिशायाम सूर्य उदेति, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। तो ये आपको यहाँ तक आपको लिखना है। किसका आंसर लिखना है, दूसरे नंबर का प्रश्न का आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद में है सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत के। आपको लाइन ऐसे की ऐसे मिलानी है। तो यहाँ आपको सांप्रतम देखना है। सांप्रतम कहाँ है, सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है, ये आपको यहाँ से लिखना है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला इति या स्वकीय अक्षय गुणति इति सांप्रतः सुस्थापित सिद्धांत है, यहाँ से आपको लिखना है। फिर है सिद्धांतो अयम प्राथम्येन केन परिवर्तित है। इस सिद्धांत को प्रथम बार किसने परिवर्तित किया, तो ये सिद्धांत किया था आर्यभट्ट ने। तो यहाँ आर्यभट्ट आपको लिखना है, केन की जगह लिखना है आर्यभट्ट, और पूरा वाक्य इस प्रकार से आपको लिख देना है, पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है प्रश्नवाची चिन्ह को हटा करके। तो ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र था। बेस्ट ऑफ लक सभी विद्यार्थियों को। सभी विद्यार्थी अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और प्रश्न पत्र हो जाएगा, उसके बाद में जो प्रश्न आए हैं उनको भी शेयर करेंगे, बताएंगे। तो आप बने रहें और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। सभी को धन्यवाद।